हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर का 4th लेक्चर, जिसमें हम एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने मोशन के 3 लेक्चर देखे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने मोशन से रिलेटेड टर्म्स और मोशन पे इंट्रोडक्शन देखा। लेक्चर 2 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा। लेक्चर 3 में हमने स्पीड, वेलोसिटी और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर में 4th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एंड इट्स टाइप्स। जैसा कि हमने कहा था कि जब भी कोई बॉडी मोशन में आती है तो उससे कुछ टर्म्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, जिनमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी में एक टर्म एक्सेलरेशन भी है। अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है, इसकी कुछ सिंपल से डेफिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। या फिर और वेलोसिटी चेंज इन पर यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सिमिलर डेफिनेशन जो हमने वेलोसिटी में पढ़ रखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड एज स्पीड। इन सिमिलर वे यहाँ पे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता है ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इन सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पहले वाले वेलोसिटी वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना हो तो 3 चीज़ों को चेंज करके हम इसको ओवरऑल चेंज कर सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज करें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करें केवल, तो भी हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। और या फिर हम दोनों को ही चेंज कर लें तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज होगा, डायरेक्शन की वजह से, या फिर दोनों चेंज कर लें। इन सिमिलर वे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मे ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड बोथ। यानी इसको भी चेंज हम तीनों से कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसकी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा हम एलिबरेट करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट किसी ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट O से चलना स्टार्ट करता है और B तक या A तक मूव करता है, और इस मोशन में इसने 0 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, या फिर इनिशियली 0 से चलना स्टार्ट किया और 5 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड 0 से लेके 15 तक चेंज की है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड चेंज इन 5 सेकेंड इज 15 मीटर पर सेकेंड। 0 to 15 मतलब ओवरऑल चेंज 15 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड चेंज इन 1 सेकेंड इज 15/5, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है कि पर यूनिट टाइम में जितना स्पीड का चेंज होता है वो क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। मतलब इस बॉडी के मोशन में, O से A तक के मोशन में अगर हम पूछें व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देन इट मस्ट बी सेड टू बी
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ऑब्जेक्ट की 1 सेकेंड में स्पीड में चेंज कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, और पर यूनिट टाइम में जो स्पीड में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक चीज़ और हमने पढ़ रखा था वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, वेयर u इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी। तो इन सिमिलर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया u, और यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल स्पीड है, सो ये बन गया v। तो अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसको क्या, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब 0 to 15, तो चेंज क्या बोलेंगे, यहाँ पे 15 लिखा गया था, चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, टाइम में भी वही जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने पे, फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो v माइनस इनिशियल कितनी u अपॉन t। सो द फॉर्मूला फॉर a इज v माइनस u अपॉन t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे u ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, सॉरी हाँ v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी बोली जाती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। अगर हम कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बारे में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पर सेकेंड अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हम पूछें पहले सेकेंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड तो वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में तो 2 इंक्रीज करने की वजह से 2 और 2 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, हर सेकेंड इसकी स्पीड कंटिन्यू 2 के रेट से चलती चली जाएगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये मीन्स होता है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जैसे हमने एक बहुत फेमस वर्ड सुना हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार सुना भी गया है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब इसी के बेस पे सोच के समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने कहा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की स्पीड जो थी या वेलोसिटी जो भी कह लो पर सेकेंड कितनी इंक्रीज कर रही थी, 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही थी। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट मीन्स पर सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड इंक्रीज होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा सा इसको हम और इलेबोरेट करते हैं, ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। सपोज ये अर्थ सरफेस हमने कह रखा है कि अर्थ के सरफेस पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात और, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है भाई, ग्रेविटी इज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड
एनी अदर ऑब्जेक्ट अर्थ और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी, फोर्स वहाँ होना ही चाहिए। ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको समझते हैं। सपोज हमने किसी एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं और ये ऑब्जेक्ट 7 सेकंड के बाद अर्थ पे गिरेगा। इसकी यहाँ तक पहुँचने की टाइमिंग 7 सेकंड है। अगर हम पूछे स्टार्टिंग में इसकी स्पीड कितनी, तो u इज इक्वल्स टू 0। न्यूमेरिकल लगाते समय ये चीज़ सीखेंगे हम कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से ड्रॉप किया जाता है, किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या एज्यूम की जाती है, 0। अब यहाँ से ये ड्रॉप किया गया 0 से, लेकिन जब ये अर्थ पे पहुँचेगा तो इसकी जो स्पीड होगी उसको फाइनल स्पीड बोलेंगे हम, v। ये कितना होगा, इस v की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात और, पहली बात तो ये 7 सेकंड में पहुंच रहा हो और हमने क्या रखा है कि सरफेस पे g की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप किया जाएगा तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी स्पीड इतने के रेट से चेंज हो रही है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड हर 1 सेकंड में चेंज होगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले सेकंड में स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। सपोज दूसरे सेकंड में यहाँ पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 2 18 और 8 2 6, 19.6 मीटर पर सेकंड। फिर वैसे ही तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 9.8 इंटू 3 29.4 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा फाइनली 7वें सेकंड पे, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, 68.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट हमने 0 से ड्रॉप किया था वो फाइनली अर्थ तक रीच करते करते अपनी स्पीड कितनी अटेन कर लेगा, 68.6 मीटर पर सेकंड। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो उसमें पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज कर दे रहा है। मतलब उसकी स्पीड में वो पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज कर दे रहा है। तो ऐसा होता है, इस नाते जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन वर्ड जुड़ गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मेन कॉज होता है फोर्स लगना, मीन्स बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा, प्लस एक्सेलरेशन जितनी भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स पर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जाएगी। अब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, बॉडी में एक्सेलरेशन अगर इतना है तो बॉडी की स्पीड पर सेकंड कितनी चेंज हो रही होगी। तो ये सेंस होता है एक्सेलरेशन का। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इतना नोट करिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा ए का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज होगी। अब हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था कि हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन इग्नोर करते हैं, कॉज ऑफ मोशन इग्नोर करते हैं। अब कॉज ऑफ मोशन होता कौन है, कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स, यानी हम फोर्स को इग्नोर करते हैं। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन का मेन कॉज कौन होगा, फोर्स होगा। इसी नाते बस हमें यहाँ एक्सेलरेशन को स्टडी करना है, ना कि फोर्स को। फोर्स का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी एक्सेलरेशन की। अब सिंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 2-3 तरीके से। इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, इसके डायरेक्शन को चेंज करके, और दोनों को चेंज करके भी। मीन्स अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, और दोनों बदलते हैं तो भी ये चेंज होता चला जाएगा।
तो ये हो गया इसके वेक्टर क्वांटिटी होने का मीन्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमें 2 टाइप का पढ़ना है। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and second one is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का अभी भी सेंस वही होगा जो हमने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ रखा था। सपोज एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पे गया, देन बी पे एंड देन सी पे। ओ से ए तक जाने में इसे लगा 2 सेकंड का समय। यहाँ स्पीड थी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक जाने में अगेन इसे 2 सेकेंड का समय लगा और यहाँ इसकी स्पीड हो गई है 16 मीटर पर सेकेंड। अगेन बी से सी तक जाने में इसे 2 सेकेंड का समय लगा और यहाँ इसकी स्पीड हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? O to A, चेंज इन स्पीड 8 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल, तो 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं ए टू बी में अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज की तो फाइनल है 16, इनिशियल था 8 डिवाइडेड बाई टाइम 2, अगेन 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फॉर द फाइनल मूवमेंट change in speed is 24 minus 16 divided by time interval 2 second, again 8/2, this may attain the value 4 meter per second square। हम देख रहे हैं पूरे मोशन में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स वैल्यू रख रहा है, बट स्पीड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। स्पीड 0 2 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड और फिर 2 सेकंड के बाद 24 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो क्या रह रहा? कांस्टेंट। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज, सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहेंगे क्या इसमें हम? इफ स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज with a constant rate, then its acceleration is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ती चली जाती है। अब इसी का जस्ट अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। सपोज एक ऑब्जेक्ट O पॉइंट से चला, फर्स्ट A देन B एंड देन C। सपोज यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग अगेन 2 सेकेंड और 2 सेकेंड। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जाते जाते स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँचा तो स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, और आगे गया तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड या फिर 26 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में अगर हम देखें तो हर एक ड्यूरेशन में इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल में इसकी एक्सेलरेशन अलग अलग वैल्यू अटेन करेगा। लाइक 8 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस ड्यूरेशन चेंज इन स्पीड 12 माइनस 8 दैट इज 4 अपॉन टाइम इंटरवल 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे 26 माइनस 12 दैट इज 14 बाई 2 इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बॉडी की स्पीड में जो इंक्रीमेंट है वो किसी कांस्टेंट रेट से नहीं है। मतलब पहले 0 से 8 हुआ, फिर 8 से 12 हो गया, फिर 12 से 26 हो गया, अनइवन तरीके का चेंज हो रहा। सो इस नाते हर टाइम इंटरवल में बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन अचीव हो रहा है, जो बॉडी एक्सेलरेशन अटेन कर रहा है, वो अलग अलग वैल्यू, जैसे 4 से पहले 2 हो गया, फिर 2 से फिर 7। तो इस टाइप का एक्सेलरेशन क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें पूरे मोशन में बॉडी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग टाइप का एक्सेलरेशन अचीव करता है।
डिफाइन कैसे करेंगे? इफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट change with different rates तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसके एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये एक हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो गया अपने एक्सेलरेशन का दो टाइप। इसके अलावा इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम एक्सेलरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं भाई? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज जीरो एक्सेलरेशन। अब देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। चलिए पहले हम समझते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। इसमें एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होने के लिए शर्त क्या है? अगर इस फॉर्मूले को ओवरऑल पॉजिटिव होना है तो शर्त ये होगी कि v इज ग्रेटर देन u, क्योंकि अगर v की वैल्यू बड़ी होगी u से तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू अटेन होगी। या तो हम कह सकते हैं कि इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। या फिर हम और भी कह सकते हैं, और इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases continuously then its acceleration is also called as positive acceleration। पॉजिटिव एक्सेलरेशन या इसको नॉर्मली हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यू आगे बढ़ती या चलती चली जाती, इंक्रीजिंग मोड में वो चलती चली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन की। देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी, V माइनस यू बाई टी। अब अगर इस फॉर्मूले को नेगेटिव होना हो, A को नेगेटिव होना हो, तो इसकी क्या शर्त होगी भाई? A के नेगेटिव होने की शर्त, यहाँ पे अगर हम इस मतलब अगर ये फाइनल वेलोसिटी छोटी हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे, आंसर विल बी नेगेटिव। मीन्स इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये शर्त हो जाए तो हम बोलेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। या फिर इसको हम कैसे कह सकते हैं? इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, or if the velocity of an object decreases with time, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका डिक्लेरेशन।
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम इसका और नाम लिख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो रिटार्डेशन, और जो फोर्स नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स या फिर डिक्लेरेशन ये दो चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये हो गया सेकंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं तीसरे की, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, इसमें क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अब अगर इस एक्सेलरेशन को ज़ीरो होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि v इज इक्वल्स टू यू। v इज इक्वल्स टू यू होगा तो सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर विल बी ज़ीरो। हम कह सकते हैं कि इफ़ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, या फिर दूसरी भाषा में, और इफ द वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट remains unchanged, अगर पूरे मोशन में बॉडी की स्पीड में वेलोसिटी में चेंज ही ना हो। फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जितने से स्टार्टिंग में चल रहा था अभी भी उसकी वही स्पीड होगी। तो फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल का मतलब कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, इन दैट केस भी हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मीन्स ये नहीं हुआ कि बॉडी में मोशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन मीन्स ये हुआ कि बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जीरो एक्सेलरेशन मीन्स बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि बॉडी में मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी में मोशन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारे एक्सेलरेशन के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन एंड देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आए हैं, जैसे u अभी भी वही इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो फाइनली वो घटती जाती है, और जिस फोर्स की वजह से वो स्पीड डिक्रीज करती है उस फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं, और रिटार्डिंग फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं डायरेक्शन किधर होती है एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डिस्कशन करना जरूरी। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इनिशियल स्पीड थी u, फाइनल स्पीड हो गई v एंड v इज ग्रेटर देन u, इसकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। इन दैट केस एक्सेलरेशन की जो स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। हम बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन की केवल, क्योंकि हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। टू डायमेंशन मोशन में ये चीज़ें चेंज होती हैं, इसकी वैल्यू अलग आती है। हम बात करेंगे वन डायमेंशन मूवमेंट की बस। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इन दैट केस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। केस फर्स्ट, ए एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है तो
दूसरी बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कोई स्पीड थी स्टार्टिंग में v और वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज करेगी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली स्पीड क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। इन दैट केस अगर फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट, क्योंकि ये केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में ऑब्जेक्ट या फिर जो एक्सेलरेशन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मतलब ए एंड वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ए और बी के स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में ए और बी के बीच दो ही एंगल पॉसिबल होता है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इन दैट केस हम कहते हैं कि ए और वी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसा रिटार्डेशन के केस में होता है। रिटार्डेशन के केस में ऑलवेज जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, इस नाते इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट भले ही आगे होता है लेकिन जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस नाते उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन में ये हो गया। एक चीज़ और, अगर अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है और वो किसी हाइट पे पहुंच गया, तो उसको जो स्टार्टिंग में स्पीड दी गई थी वो होती है u इनिशियल स्पीड, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड डिक्रीज करती जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती जाएगी, और फाइनल पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, 0। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर इसकी इस मोशन के हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हर केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे पहुंचा, भले ही यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका एग्जांपल एक सामने हमने आपको दिखाया। इस एग्जांपल में ये देखा गया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर रही बार बार जी नीचे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की डायरेक्शन नीचे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, लेकिन जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी हो गई 0। भले ही यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन अभी भी है जो कि किधर एक्ट कर रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे बहुत सारे रीजनेबल प्रॉब्लम है। इसके लिए एक अकेला हम सेशन बनाएंगे, एक अकेला लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के बारे में बस हम लॉजिकल बातें करेंगे कि कब कौन सा पॉजिटिव, किसको नेगेटिव, किसके प्रेजेंस में किस पे इफेक्ट पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। इस पे एक लेक्चर हम लास्ट में चैप्टर ओवर होने के बाद एक लास्ट में इस पे एक सेशन हम रखेंगे। फिलहाल अभी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में भी देखिए हम दो टाइप का मोशन होता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स की नेगेटिव -x और ये वाई की नेगेटिव -y। अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, और अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस होता है तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। है दोनों ही वन डायमेंशन, हॉरिजॉन्टली मूव करना भी वन डायमेंशन और वर्टिकली मूव करना भी वन डायमेंशन। दोनों के लिए इक्वेशन भी हम आगे निकालेंगे। अभी दोनों के इक्वेशन, दोनों मोशन पे इक्वेशन कौन से अप्लाई होते हैं। फिलहाल अभी हम ये जो चीज़ें लिखे हुए हैं ये इस वाले केस में, हॉरिजॉन्टल वाले केस में अप्लाई होगा, जहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करेगी, इन दैट केस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, और किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इन दैट केस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है वन डायमेंशन मोशन में। तो ये हो गया एक्सेलरेशन की थ्योरेटिकल पोर्शन। अभी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये इक्वेशन ऑफ मोशन?
कब अप्लाई होते हैं, और काइनेमेटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका ये बेस होता है इक्वेशन। सारे प्रॉब्लम इन्हीं इक्वेशंस पे सॉल्व होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस को हम प्रूफ भी करेंगे 2 मेथड से, एक जनरल मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले में ग्राफ को स्टडी करना होगा, तो फिलहाल अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में केवल हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों को डिस्कस करेंगे और फिर इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके इस वर्टिकल टाइप के मोशन में भी और हॉरिजॉन्टल टाइप के मोशन में भी हम प्रॉब्लम्स को लगाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।